मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं और मैं आज आप लोगों के बीच बिहार में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आज ही के दिन जगदानंद सिंह जी के द्वारा, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि 2023 में तेजस्वी यादव जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वह बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। और मित्रों, यह उस समय बयान दिया गया है जब दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एवं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, लालू जी के साथ सोनिया जी का एक मीटिंग हुआ और लगभग एक घंटे का मीटिंग हुआ। और उस मीटिंग के बाद जब वह दिल्ली से पटना आते हैं, पत्रकार जब उनके इंतजार में खड़ी है एयरपोर्ट पर, इस इंतजार में कि वह कुछ अपने वक्तव्य को रखेंगे जो दिल्ली में उन्होंने क्या चर्चा की है बिहार के लिए, देश के लिए, तो नीतीश जी मीडिया को इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्रीय जनता दल के पहले से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लालू प्रसाद जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और तब जगदानंद सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनका एक महत्वपूर्ण बयान आता है। 2023 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। जबकि आपको मालूम होगा मित्रों, जो यह कार्यकाल 25 में समाप्त होने वाला है, जो विधानसभा का सत्र है, जो मुख्यमंत्री जिसमें बने हुए हैं, यह 25 में समाप्त होने वाला है और 23 में ही नीतीश जी से राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री का कुर्सी लेना चाहती है। हम यूं कह सकते हैं कहीं न कहीं तेजस्वी जी को नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया है और वह बिहार के राजनीति से अपना संन्यास लेने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आए दिन नीतीश जी तेजस्वी को इशारा करके आगे बढ़ाने की बात करते हैं और अभी के बयान से जो प्रमाणित होता है उससे लगता है जो वास्तव में तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री के लिए वह आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या जिसको नीतीश जी ने अपना युवराज माना, क्या बिहार की जनता नीतीश जी के बात पर उनको युवराज मानेगी? क्या नीतीश जी को चाहने वाले, जो नीतीश जी को वोट करते हैं, जो नीतीश जी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो नीतीश जी के लिए कैसे बेहतर काम हो इसके लिए प्रयास करते हैं, क्या वह तेजस्वी यादव जी के अंदर में काम करना पसंद करेंगे? क्या जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता यह स्वीकार करेगी जो उनका नेता तेजस्वी यादव हो? यह बहुत ही एक उलझा हुआ क्वेश्चन है और वर्तमान के बिहार में जो यह राजनीतिक दौर चल रहा है वह बहुत ही वास्तव में बदलाव का दौर होगा। एक दौर था जब लालू जी का समय चल रहा था, दूसरा दौर अभी नीतीश जी का है और अब तीसरा दौर। इस विधानसभा काल में क्या होगा? जैसा कि कहा जा रहा है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे 25 में क्या होगा, 25 के बाद ये तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो विधानसभा का रूप है, जो समीकरण है, उसके हिसाब से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हम कह सकते हैं बिहार के राजनीति में नीतीश जी का अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है और नीतीश जी को अपने दल में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं दिखा जो अपने दल को
वह उस कार्यकर्ता के कंधे पर रखकर आगे बढ़ा सकें। उनके अपने दल में कोई ऐसा लीडर में काबिलियत नहीं दिखी जो उनके बाद या उनके साथ चलते हुए उनके पार्टी के बागडोर और बिहार के बागडोर संभाले। या कहीं न कहीं नीतीश जी लालू जी के दबाव में आकर, नीतीश जी लालू जी के गिरफ्त में आकर, नीतीश जी मजबूरी बस ये सब झेलने को तैयार हैं, क्योंकि बिहार को उन्होंने 17-18 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए काम किया है और अब वह बिहार के बारे में ना सोचकर एक ऐसे पार्टी को, अपने संगठन को उसके अधीन कर रहे हैं जिसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में जनता दल यूनाइटेड का उदय हुआ था और जंगल राज खत्म करने के लिए उन्होंने कसम खाई थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबी दूरी तय की मुख्यमंत्री का। और आज वसी राष्ट्रीय जनता दल के गोद में जाके बैठ गए। हम तो ये कहेंगे अब राष्ट्रीय जनता दल ही जनता दल यूनाइटेड को अपने में समाहित करने जा रही है और नीतीश जी जो बिहार के एक लंबे समय के मुख्यमंत्री रहे हैं, वह अपनी राजनीतिक संन्यास लेने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जो वह बिहार की राजनीति को छोड़कर अब देश की राजनीति करेंगे। अच्छी बात है, देश की राजनीति करेंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के दम पर ही वह आगे काम करेंगे या जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर आगे काम करेंगे? क्योंकि हमें तो नहीं लगता है जनता दल यूनाइटेड की नेता, अधिकतर नेता तेजस्वी के अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे और आने वाला समय जनता दल यूनाइटेड जनता दल टूटने का जो प्रक्रिया शुरू होगा वह आरंभ हो जाएगा। आज के परिदृश्य में बिहार के लिए यह एक नई, एक तरह से कह सकते हैं, सूचना है और नीतीश जी के लिए यह एक आगाह करने वाला समय है और नीतीश जी की तरफ से न ही उनके पार्टी की तरफ से कोई इसमें कोई प्रतिक्रिया की गई है। तो हम यह मान के चलें कि बिहार में नीतीश जी का राजनीतिक सफर अब समाप्त होने चला है और आगे वो क्या करेंगे उनका भविष्य जानेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।